राम राम किसान भाइयों। आज हम गेहूं के खेत में और इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। यदि आपके गेहूं में कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, आपने बिजाई भी सही समय पर की है, बीज की मात्रा भी सही डाली है, खाद और पानी भी सही टाइम पर आप दे रहे हैं, उसके बाद भी गेहूं की पैदावार आपकी ज्यादा इस वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि उसके जो कल्ले हैं उनका फुटाव अच्छा नहीं हो पाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दो ऐसे तरीके बताऊंगा, यदि उनमें से आप कोई सा भी तरीका अपना लेंगे तो आपकी जो पैदावार है वो बम्पर पैदावार होगी और बहुत ही अच्छा फुटाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो तरीके हैं ये बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, इन्हें आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और खेत में लगा सकते हैं। तो फिलहाल क्या है कि जब ये जो खेत आप देख रहे हैं इसमें लगभग ये 10-12 दिन की इसमें देखो हो चुका है ये, और इसमें जो पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो लगभग 21वें दिन हमें इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि यह वह समय होता है जब गेहूं बहुत ज्यादा फुटाव पर होता है। तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि खाद उसमें अच्छी मात्रा में दें, सिंचाई अच्छी मात्रा में करें। और दूसरी जो सिंचाई आपको करनी होगी वो लगभग पहली सिंचाई के 45 दिन बाद लगभग कर देनी चाहिए, और यदि बहुत ज्यादा रेतीली जमीन है तो आप उसे पहले भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बिल्कुल स्किप ना करें। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप गुड़ के साथ में ये शानदार चीज इसमें मिला सकते हैं, जिससे क्या है कि जो आपके कल्लों उनकी फुटवारी बहुत ज्यादा होगी और आपकी पैदावारी बहुत अच्छी होगी। बेसिकली क्या होता है, गेहूं के खेत में जो फुटाव यदि बहुत ज्यादा होता है तभी आपका पैदावारी बहुत अच्छी होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपने सही समय पर उसकी बिजाई भी सही समय पर की है, आपने बीज की मात्रा भी सही डाली है और खाद और पानी भी सही समय पर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि आपका जो फुटाव और पैदावार है वो बहुत ज्यादा बेहतर होती है। और यदि आपने बीज की मात्रा बहुत ज्यादा डाल दी है तो क्या है कि पौधों के बीच में जो दूरी है, जो गैप है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसकी जो फुटवार है वो भी बहुत कम होती है और आपकी पैदावार कम होती है। तो इसी वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे कि आपकी पैदावार अच्छी होगी और उनका जो फुटाव है वो भी बहुत बेहतर होगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो मैं तरीके बताने वाला हूं उन तरीकों को अपनाते हैं तो इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ाव होगा, आपका जो कल्लों का जो फुटाव है वो बहुत अधिक होगा। यदि आपने पर्याप्त मात्रा में बीज का प्रयोग किया है तो आपका जो कल्लों का जो फुटाव है वो बहुत अधिक होगा। और पर्याप्त बीज के बारे में अगर हम बात करें तो आपको लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में गेहूं की बुआई करनी चाहिए। तो ये पर्याप्त बीज होता है, तो यदि बीज पर्याप्त होगा तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, जो ये गेहूं का जो खेत है इसकी फुटवार लेने के लिए आपको गुड़ के साथ इस चीज का प्रयोग करना है। बेसिकली क्या है कि यदि आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो कल्लों का जो फुटाव है वो बहुत अच्छा होगा और ये बेस्ट तरीका है जिसे ज्यादातर किसान अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, जो मतलब इसका कल्लों का जो फुटाव है वो मुख्य रूप से कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने बिजाई की कितनी मात्रा बीज इसमें डाला है, बिजाई का आपका समय क्या रहा है, आपने खाद पानी का कितना उसमें प्रयोग किया है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितनी ज्यादा मेहनत की है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कल्लों का जो फुटाव है वो कैसा होगा। तो जितना ज्यादा कल्लों का फुटाव होगा पैदावार भी उतनी ज्यादा होगी। इसके लिए आपका जो पहला तरीका है जो आपको किसान भाइयों प्रयोग करना चाहिए वो है, आपको सबसे पहले आपको 3 किलोग्राम आपको गुड़ लेना है और 25 किलोग्राम आपको सरसों की खली लेनी है और 1 किलोग्राम आपको ह्यूमिड एसिड 98% का जो होता है ये आपको लेना है। इन तीनों चीजों को लेने के बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करना है। अब इसको आपको प्रयोग कब करना है, अपनी पहली सिंचाई के समय आप इसे प्रयोग कर सकते हैं या फिर दूसरी सिंचाई करने से पहले भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इसमें खली का आपको प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आप खली को आपको लेना है, उसे बारीक उसको कूट पीस लीजिएगा जिससे बिल्कुल बारीक हो जाए, तब आपको उसको प्रयोग करिएगा। इस तरह से यदि आप अपने खेत में गुड़ का प्रयोग और सरसों की खली का प्रयोग और ह्यूमिड एसिड का प्रयोग करेंगे तो पैदावार बहुत ही ज्यादा बम्पर होगी। तो इस तरह से यदि आप इस तरीको अपनाओगे तो आपकी जो फसल में फुटाव भी बहुत तेज होगा, पैदावारी बहुत होगी और आमदनी भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं किसान भाइयों, ये जो तरीका ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसे यदि आप अपना लोगे
तो आपके जो आसपास के किसान है वो भी आपको राज पूछेंगे कि आपका फुटाव इतना ज्यादा कैसे हो रहा है। बेसिकली क्या होता है कि लगभग बुआई के 25 दिनों बाद हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब इसको प्रयोग करेंगे तो उस टाइम पे फुटाव का दौर होता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें अब सबसे पहले क्या करना है, आपको लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें यूरिया का इस्तेमाल करना है। साथ में आपको इसमें जिंक सल्फर का भी प्रयोग किया जाना है। और एक दूसरी चीज, जो इफ्को कंपनी का हुमेटसु है, इसको आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और लगभग 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर अपनी गेहूं की फसल में इसका छिड़काव सही से आपको करना है। इससे क्या है कि जो पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो हमारे पौधे को मिल जाते हैं और इससे पौधे को जो विकास है बहुत तेज गति से होता है और जबरदस्त फुटाव अपने खेत में आपको देखने को मिलेगा। कल्ले भी बहुत जल्दी निकलते हैं, बहुत जल्दी उनका विकास होता है और आपकी फसल की जो पैदावार है वो एकदम दुगनी हो जाएगी। तो आप इस दूसरे तरीके को भी अपना सकते हैं। ये इफ्को कंपनी का आपका हुमेटसु आपको प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इसमें जो वीडियो में 2 तरीके आपको बताएं ये बहुत ही बेहतर तरीके हैं। आप इनमें से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं जिससे कि आपकी फसल की जो पैदावार है बम्पर पैदावार होगी और इसका फुटाव है बहुत जबरदस्त फुटाव होता है। इस तरीके को आप जरूर से अपनाइएगा। और यदि खेती से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जवान जय किसान।